ये है जी मेरे पास एक ओवर करंट रिले, EOCR जिसे कहते हैं। ये है इलेक्ट्रॉनिक ओवर करंट रिले। मोटर की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर मोटर ज़्यादा करंट ले तो ओवरलोड पर ट्रिप करवाती है ये। और साथ में ये है मेरे पास एक करंट ट्रांसफार्मर जिसे CT कहते हैं। तो ये एक स्टेप डाउन करता है करंट को। ये 100/5 एम्पेयर का है। यानी अगर इसकी जो यहाँ गुजर रही होगी, जो मेन केबल होती है, जो पावर की मेन केबल इस होल से गुजारते हैं, उसमें से जब 100 एम्पेयर होंगे तो ये हमें आउटपुट पर 5 एम्पेयर देगी। यहाँ से ये आप देख रहे हैं, यहाँ से हम इसकी आउटपुट लेते हैं। अच्छा, अब इसके कनेक्शन CT के EOCR के साथ कैसे करते हैं और इसकी जो ओवरलोड सेटिंग है वो कैसे होगी, और फिर इसके जो कनेक्शंस आप देख रहे हैं ये किस तरह होंगे, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहले बात कर लेते हैं इसके कनेक्शंस की, कनेक्शन कैसे होंगे। अब यहाँ से हम आउटपुट जो लेंगे, यहाँ से एक वायर उठाएंगे, इसके ऊपर एक आगे फिर 2 सीटियाँ बनी हुई हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं 2 सीटियाँ बनी हुई हैं। यहाँ से हमने एक वायर निकाली, इस सीटी से गुजार के, इस होल से गुजार के वापस जाके इसके दूसरे पॉइंट पे लगा दी। एक सीटी इसकी यूज़ हो गई। इसी तरह एक और सीटी होगी, जैसे ये है, इसी तरह एक और सीटी होगी जो किसी और फेज़ पे डली होगी। सपोज करेंगे ये रेड पे डली है, रेड फेज़ इससे गुजर रहा है, तो इसी तरह दूसरी जो सीटी होगी इसके साथ की, उसमें से येलो या ब्लू फेज़ गुजर रहा होगा, तो उसी के भी कनेक्शन सेम इस तरह होंगे। एक पॉइंट से लेंगे और इस EOCR की सीटी से गुजार के दूसरे पॉइंट पे वापस लगा देंगे। ये तो हो जाते हैं इसके प्राइमरी कनेक्शन जो करंट के इसको देते हैं। यहाँ पे होती हैं इसकी सेटिंग्स। 9/5 की सीटी है, मतलब अगर यहाँ पे 20 एम्पेयर गुजर रहे होंगे इस मेन फेज़ से, यहाँ से जो मेन फेज़ होगा अगर 20 एम्पेयर गुजर रहे हैं तो ये हमें 1 एम्पेयर देगी, 1 एम्पेयर, और वो हम इसे गुजार के वापस करेंगे। तो ये मैक्सिमम यानी 100 एम्पेयर जब होंगे तो 5 एम्पेयर होंगे, 5 हमारे इस EOCR की सीटी से गुजरेंगे और यहाँ पे हम इसकी करेंगे उसके हिसाब से सेटिंग। अब इसकी सेटिंग 2 पर है। अगर ये सेटिंग होती 5 पर तो मतलब कि ये ओवरलोड जो है वो 100 एम्पेयर पे जाकर ट्रिप करनी है, 100 एम्पेयर पे इसकी सेटिंग होगी। अब ये 2 पर है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि ये 40 एम्पेयर पे सेटिंग है, क्योंकि 1 एम्पेयर के अगेंस्ट होने हैं 20 एम्पेयर, 100/5 की सीटी है। तो जैसे ये अब आगे आता है इसका डिले टाइम। डिले टाइम क्या होता है, ये होता है कि जी जब आपकी मोटर स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में मोटर ज़्यादा करंट लेती है अपनी कैपेसिटी से। अब वो 40 से तो ज़्यादा ले रही होगी, मतलब कि 100 एम्पेयर अगर ले रही है तो वो इसको ट्रिप नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में तो वो करंट लेना मोटर का एक नेचुरल चीज़ है, वो ओवरलोड नहीं है। तो इसलिए इसको डिले टाइम दिया जाता है 5 सेकंड का, क्योंकि 5 सेकंड के अंदर फिर ये दोबारा मोटर का टार्क होता है जिसे स्टार्टिंग करंट कहते हैं, यो वापस डाउन आ जाता है, नीचे आ जाता है 100 से, और वो 40 से नीचे हो जाएगा। तो ये 5 सेकंड का उसके लिए डिले टाइम होता है। सपोज करें अगर ये एम्पेयर 100 एम्पेयर ले रही है मोटर और ये 100 पे ही रहते हैं, 5 सेकंड तक डिले किया इस रिले ने, तो अब फिर आ जाते हैं ये ऑपरेटिंग टाइम, 3 सेकंड का ये टाइम सेट है। अब क्या करेगी ये ओवरलोड, ये देखेगी कि 100 एम्पेयर मोटर ले रही थी स्टार्टिंग में, 5 सेकंड उसने डिले किया, एम्पेयर डाउन नहीं है, फिर 3 सेकंड ऑपरेटिंग टाइम, फिर 3 सेकंड फिर देखेगी कि मोटर के एम्पेयर डाउन आ रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं आए, 100 से नीचे नहीं आए, मतलब 40 से नीचे नहीं आए, तो ये ऑपरेटिंग टाइम, ये ट्रिप की इंडिकेशन ब्लिंक करना शुरू कर देगी और 3 सेकंड बाद ये ट्रिप करवा देगी मोटर को। तो इसको टोटली हम इस तरह कह सकते हैं कि अगर एक मोटर इस सेटिंग से, या हमने 40 एम्पेयर की सेटिंग की थी, इस सेटिंग से ज़्यादा करंट लेती है और वो 8 सेकंड तक लेती रहती है, 5 सेकंड ये हो गया डिले टाइम करेगा, 3 सेकंड ये ऑपरेटिंग टाइम का, 8 सेकंड बाद ये ट्रिप करवाएगी रिले इसको। अब आ जाते हैं इसके कनेक्शंस के ऊपर। यहाँ पे A1 और A2 लिखा हुआ है, इसकी अपनी एक्सिलरी सप्लाई है जो जिस पे ये ऑन होगी खुद रिले, इसकी अपनी एक्सिलरी सप्लाई है। और यहाँ पे 95, 96 और 98 ये पॉइंट्स यूज़ किए जाते हैं कंट्रोल सप्लाई के लिए, कि जो मैग्नेट कॉन्टैक्टर को सप्लाई जा रही होती है उसको कट करने के लिए। जैसे ये ट्रिप करेगी ना रिले, तो यहाँ से हमने जो उठाए होंगे कॉन्टैक्ट्स, जैसे 95, 95 और 98 उठाए होते हैं क्लोज, ये NC हो जाते हैं। जैसे इसको सप्लाई देंगे A1 A2 पे, तो 95 और 98 ये वाले NC हो जाते हैं। बज़ाहिर सिंपल में तो ये ओपन नज़र आ रहा है, जैसे सप्लाई आएगी तो ये 95 और 98 ये दोनों क्लोज हो जाएंगे, और यहाँ से मैग्नेट कॉन्टैक्टर को सप्लाई जा रही होती है। तो जैसे ये ट्रिप करेगी रिले तो ये 95 और 98 का ये कॉन्टैक्ट्स ओपन हो जाएंगे और मैग्नेट कॉन्टैक्टर को सप्लाई जाना बंद हो जाएगी। जैसे बंद होगी तो मैग्नेट कॉन्टैक्टर का प्लंजर ऊपर को उठ के मोटर बंद करवा देगा।